हरे कृष्ण, राधे राधे। पापांकुशा एकादशी अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाई जाती है। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन भगवान गरुड़ पर सवार हुए भगवान विष्णु के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है उन्हें यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है। पापांकुशा एकादशी के दिन स्वर्ण, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते, छाते, तिल का दान करने से उस व्यक्ति को यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे दान करने के समान फल मिलता है। जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है उसे पाप से मुक्ति मिलती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को कभी भी धन, दौलत, सुख, सौभाग्य की कमी नहीं होने देते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने से माता लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तिथि एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। पापांकुशा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित होता है। जो व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं उनके पापों का प्रायश्चित निश्चित तौर पे हो जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर यत्न करता है, लेकिन इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी को बताया था। पापांकुशा एकादशी का व्रत रख भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी पर अन्न, जल, तिल, गाय, भूमि, सोना आदि का दान करना चाहिए। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भी इंसान इस दिन व्रत रखता है भगवान विष्णु उनके द्वारा किए गए जाने अनजाने में सभी प्रकार के पापों को दूर कर देते हैं। इसके साथ ही परिवार में सुख समृद्धि आती है। इस एकादशी का सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मान्यता है कि जो भी इंसान इस एकादशी का व्रत रखता है भगवान विष्णु उनके 3 पीढ़ियों तक के सभी प्रकार के पाप और दोष दूर कर देते हैं। मान्यता है कि जो भी पूरे विधि विधान से इस एकादशी का करते हैं उन्हें 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जाने और अनजाने में किसी भी प्रकार से कोई भी पाप हुआ है तो उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत के दौरान इंसान अपनी इच्छा के अनुसार दान करता है और अपने पापों की प्रायश्चित करने के लिए भगवान से क्षमा याचना मांगता है। पापांकुशा एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी तिथि को प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर ले और स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। उसके बाद भगवान विष्णु जी की पंचामृत से स्नान कराएं। यदि आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं तो आप एकादशी के दिन महीने में दोनों एकादशी के दिन ज़रूर पंचामृत स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी की पंचामृत स्नान ज़रूर कराएं। इसके बाद पीले रंग का वस्त्र धारण कराएं। भगवान विष्णु को पीले रंग का वस्त्र धारण कराएं। धूप, दीप, फल फूल से भगवान का पूजन करें। पीले रंग का भोग चढ़ाएं। तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी तिथि की कथा सुने। एकादशी व्रत का पारण हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि को किया जाता है। द्वादशी तिथि को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूजन करें। दान दक्षिणा दें ब्राह्मण को। उसके बाद ही आप सात्विक भोजन बनाकर ब्राह्मण को भी कराएं और स्वयं भी करें। पूरी श्रद्धा के साथ पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत रखकर पूजा करने से मन पवित्र होता है। साथ ही मनुष्य में सद्गुणों का समावेश होता है। साथ ही इस एकादशी व्रत के करने से समस्त पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि के दिन महिलाओं को बाल धुल के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी बाल नहीं बनवाने चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल कभी नहीं खाना चाहिए। ये सब कुछ नियम हैं जिन्हें एकादशी तिथि के दिन ज़रूर अपनाना चाहिए। पापांकुशा एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन कुवार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है।
अश्विन शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख से नहीं भोगना पड़ता है। मनुष्य को पापों से बचने व दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक होता है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक लौट गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।